हाँ, तो गाइस ये पिछली ही वीडियो का पार्ट 2 है। मतलब वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने नई शूट करी, क्योंकि मैं पार्ट्स में डालना चाहता था। और जैसा टाइटल में मैंने सोच लिया था, मैं पहले यही लिखूँगा कि न्यू जनरेशन या जेनजी जनरेशन पेरेंट्स शुड वॉच दिस। तो मैंने इसलिए लिखा था कि जो मैं अब बोलने जाऊँगा कि भाई जो मैं रोज़ वीडियोज़ बनाता था सेकंड चैनल पे, उसका इंटेंशन मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं कुछ भी गलत मैसेज नहीं देना चाहता था उससे लोगों को। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई बिगड़े। देखो, मेरे को गुस्सा आया, मैंने गुस्से में गाली यूज़ की, हाँ वो मैं मानता हूँ, और थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मैं रोस्ट किया ना मैंने, तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन था कि हाँ यार ये चीज़ सही नहीं है, फ्यूचर के लिए सही नहीं है, ये चीज़ इंडिया के यूथ के लिए सही नहीं है। जो मैं 17 साल की उम्र में समझ पा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता था कि ये चीज़ बंद ना हो तो ये कम तो हो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितने भी न्यू जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं ना, मैंने आगे के लिए भी कंटेंट सोच रखा है। वो मैं कभी आगे मेरे पास रिसोर्सेज हुए तो एग्जीक्यूट करूँगा। न्यू जनरेशन पेरेंट्स, उनकी तो बात नहीं कर रहा मैं, जो 1960 1970 वाले हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, ये मैं 17 साल की उम्र में, मेरे को पेटीएम तक करना नहीं आता, मैं तब भी शायद ये चीज़ समझाऊँ तो मैं बोल रहा हूँ। जो ये वाले पेरेंट्स हैं ना, जिनके अभी भी न्यूली मैरिड हैं, 2020 से 25 में जिनकी शादी हुई है, जिनके छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, उनको हमेशा फ़ोन से दूर रखना। क्योंकि मेरे भाई मैं भी इस चीज़ में पड़ा था। और आप जो न्यू जनरेशन वाले पेरेंट्स हो, वो शायद मेरी इस चीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि आप भी इस चीज़ से निकले होगे कभी ना कभी। क्योंकि भाई वो चीज़ उस बच्चों की मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। उस चीज़ ने मेरी भी मेंटल हेल्थ ख़राब करी थी, सब जानते हैं वो चीज़। क्योंकि पॉर्न मेरे भाई इंडिया नंबर 1 पे आता है पॉर्न विजिटिंग साइट्स में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉर्न विजिटिंग साइट्स विज़िट करी जाती हैं। हर बच्चे के पास फ़ोन है। फ़ोन होना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो चीज़ तो नहीं देख रहा, क्योंकि वो चीज़ गलत है। अगर वो कुछ और चीज़ देख रहा है, कार्टून भी देख रहा है, मूवीज़ भी देख रहा है, लेकिन वो उन वेबसाइट्स पे ना जाए। अपने अपने बच्चों को ना ये ज़रूर समझा के रखना स्टार्टिंग से। उनको वर्कआउट वगैरह कराओ, उनको अच्छी क्रिएटिव चीज़ें सिखाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा इंटेंशन ये था, वो कोई समझ नहीं पाया रोज़ वीडियोस को बनाने का। आगे भी मैं शायद कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए कभी भी किसी पे अगर कोई कुछ करता है ना, तो उसके डीप डाउन क्या चल रहा होता है, क्या माइंडसेट होता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो मेरा वो माइंडसेट था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये युद्ध बिगड़े। मेरा ये कहना था, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। जो पॉर्न है वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डीप डाउन एकदम ख़राब कर देता है। जो चीज़ उसमें दिखाई जाती है ना, वो मैंने जो मेरे बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनसे सुना है वो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ये मैंने सुना है। शायद मैं अपनी एज के हिसाब से बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ तक फ्यूचर का अंदाज़ा है, हाँ यही होने वाला है। तो जितने भी न्यू पेरेंट्स अभी बन रहे हैं ना 2024-25 में, मैं चाहता हूँ उनके पास ही ये वीडियोस जाए। एक के पास भी जाए तो मेरा वो पूरा हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ किसी को। तो हाँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने बेटे को समझाना कि देखो, ऑब्वियसली वो ह्यूमन डिज़ायर है, ठीक है, उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो गलत चीज़ तो नहीं देखना है ना हम। गलत चीज़ वो एक नशे की तरह है, उससे इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। और जब तक मेरे भाई इंडिया का यूथ एक एक बच्चा इस चीज़ में है, तो वो कैसे ग्रो करेगा लाइफ में? उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा है ना, उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा है। और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम तो देखो नहीं लूँगा अभी, ऐसे स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा। इनको बहुत प्रमोट किया जाता है, इनके पॉडकास्ट होते हैं। आई मीन जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे,
अच्छे लोगों को देखो ना, राज छमानी हो गया, रणवीर अलाहाबादिया हो गया, उसकी जो अच्छी चीज़ें, अच्छे पर्सन्स को अपने पॉडकास्ट में लाते हैं। जो अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, वल्गर चीज़ें बना रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये रियलिटी है, ये समझा करो। अब देखो, मैं 2025 का लड़का, 17 साल का, मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है। इन फ्यूचर अगर मेरा कोई सन होता है आज से 10 साल बाद, तो मैं उसको मैं उसके लिए ध्यान रख पाऊँगा ना, मैं उसके लिए कि हाँ यार ये चीज़ सही नहीं है। वो अगर मेरा लड़का इस चीज़ में पड़ गया तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मेरा इतना मत्था ख़राब हुआ इस चीज़ से, हैं। सिंगल चाइल्ड में वैसे ही, क्योंकि मेरे घर में कोई देखने वाला तो था नहीं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ पेरेंट्स से तो डिस्कस करेंगे नहीं। जो न्यू जनरेशन वाले पेरेंट्स हैं वो तो समझ पाएंगे ना इस चीज़ को। वो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉर्न, मैं तो कहूँगा यार बैन होना चाहिए इंडिया में। पॉर्न बैन होना बहुत ज़रूरी है। ये यूथ इस वजह से बिगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रीज़न है, मानो या ना मानो। तो बस यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो का एंड करता हूँ, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरे को जाना भी है अभी रिलेटिव्स के घर, और क्योंकि घर पे लाइट वगैरह नहीं है इसलिए।